विज्ञान से मेरा विज्ञान हमारे लिए बड़की फौजी प्रति हम उधर कभी आंख उठा के देखते नहीं किए। हाँ, लेकिन प्यार मोहब्बत बच्चे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ होता है ना भाई। अब हमें बहुत ज्यादा साइंस नहीं पता, आप इनको बताइए, इनको गाइड करिए। पढ़े पढ़े। मैं आपको बता एक बहुत संवेदनशील मुद्दे की ओर जा रहा हूँ। अभी कहते हैं मोदी जी ने कहा एक दिन, उन्होंने कहा एक अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नहीं आप लोग बुरा मान जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ लो एक आदमी बहुत सबूत मांगता है। उन्होंने सबूत मांगा, कहा कि सेना के पराक्रम पर सबूत चाहिए आपको, कि सेना ने पाकिस्तान में गोला फेंका था कि नहीं फेंका। तो सर को पता चला, तो सर ने कहा ऐसा है शिवम, अब उनसे नेताजी से मंच से जवाब देंगे और उनको तोप के आगे बैठा देंगे, तो दाग देंगे, बच गए तो सबूत मिल जाएगा, नहीं तो भभूत तो मिल ही जाएगा। तो मेरा भी सवाल रहेगा, अब युवा तो ही, मुझे भी गुस्सा लगी यार, पराक्रम भगत सिंह जिस धरती पर पैदा हुए, पूरी दुनिया का इतिहास खंगाल के देख लेना, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पंजाब की धरती ने वो सबूत पैदा किया है कि हंसकर फांसी पर चढ़ने वाला एकमात्र पूरी दुनिया का सबूत कोई था तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव। बहुत अच्छी बात शिवम ने कही। और पंजाब मेरा तो बहुत आना जाना पहले पे हुआ और आज सौभाग्य किया है बहुत। आपने अच्छा, मैंने बाद में सोचा उस संदर्भ के आने पे, पर ये भगत सिंह की धरती है, बलिदानियों की धरती है। और हम जहां से आते हैं प्रयागराज से, वहां शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना बलिदान दिया था। चार पंक्तियां मैं जानता हूं, आप सब लोग तकनीकी के छात्र हैं, आप लोग बड़े बड़े इंजीनियर से, और न जाने उसमें इंजीनियरिंग में भी कितने विषय हैं, घर परिवार और देश के लिए आप लोग बहुत कुछ करेंगे। पर ये हमारे शहीद जो 18, 20, 22, 16 साल खुदीराम से सब लोग गए, भगत सिंह गए, मुझे याद आता है, मैं चार पंक्तियां उनके सम्मान की बरबस याद दिला दी शिवम ने। वो चार पंक्तियां पढ़ता हूं जो भगत सिंह जैसे बलिदानियों ने दिया था, और वो आप तक पहुंचे तो अपनी जिम्मेदारी से आप सूचित करिएगा। वो चार पंक्तियां शिवम आप ही सुनना। संदीप, उम्र कम थी मगर झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर झूम कर चल दिए, देश की राह में घूम कर चल दिए, देश की राह में घूम कर चल दिए, होठ चूमे नहीं लड़कियों के मगर, होठ चूमे नहीं लड़कियों के मगर, फांसी के फंदों को चूम कर जल दिए, फांसी के फंदों को चूम कर जल दिए। भगत सिंह और तमाम बलिदानियों की शहादत को हम नमन करते हैं। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां शिवम के लिए। बहुत आभार। और मुझे पता है कि राजभाषा पखवाड़े का एक कार्यक्रम बहुत बेहतरीन, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, सुनिएगा, कभी कभी हम हारते हैं। नदियों की हर धार से लड़ना आता है, लाचारी की मार से लड़ना आता है, वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं जिनको अपनी हार से लड़ना आता है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानिएगा। मैं उनके पराक्रम को, भगत सिंह जी को याद करते हुए आपके बीच में उस महान सपूत को प्रणाम करते हुए कुछ चीजें दे रहा हूं। मोदी जी मंच पर आए, उन्होंने कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे, और ये बात मैंने पहले कविता में कह दी थी, सुनिएगा। क्या है हमारा देश कि संघर्षों का इतिहास रहा। क्या इतिहास याद करना। पंजाब में बोल रहा हूं, जिसने सर्वाधिक, आज भी सरकार में गलत नहीं, सेना पर सर्वाधिक शहीद ये धरती देती है। अगर आप इस बीच में ये बात ना कही गई तो बेकार है। मैं आपके सामने बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि संघर्षों का इतिहास रहा, फिर लहू से घाटी सींच दिए, घर के जय चंदों से हारे हमने मुट्ठी को भींच लिए, घर के जय चंदों से हारे हमने मुट्ठी को भींच लिए। अगली दो पंक्तियां आपकी तालियां बजाएंगी कि मैं किसके बीच में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। घर के जय चंदों से हारे हमने मुट्ठी को भींच लिए, बुद्धों की भाषा समझे ना सब श्वेत कबूतर मार दिए, फिर युद्धों की भाषा में हमने अपने झंडे गाड़ दिए, अपने झंडे गाड़ दिए। पूरे दुनिया को
संदेश दो पंक्तियों में अगर मैं यहाँ इतनी उम्र में दे रहा हूँ तो आपके भरोसे दे रहा हूँ, आपकी तालियां उस हिसाब से उठनी चाहिए कि पंजाब पूरे देश को बताएगा। अपने झंडे गाड़ दिए नापाक विरोधी जब जब माता के आंचल फाड़ेंगे, सुन लो दुनिया के शहंशाहों हम घर में घुस कर मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। कोई लफाजी की बात नहीं है, बाघा बॉर्डर हमारे पास है। सुनिएगा, जिस देश की संस्कृति ने कभी कहा अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, सबने सुना होगा। हिंदुस्तान कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम बिना किसी कारण से किसी पर आक्रमण नहीं करते, हमारा इतिहास है। सुनिएगा कि सारी दुनिया अपना घर है, बचपन से पढ़ते आए हैं, सिंहों के हमने दांत गिने, इतिहासों पर हम छाए हैं, राणा प्रताप के वंशज हम, वीरों की अमर कहानी है, भीष्म प्रतिज्ञा वाले मन है, कर्ण से औखड़दानी है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक आपने सोचा है कब हुई होगी? मैं दो पंक्ति में सिद्ध करता हूं कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी। सुनिएगा, कर्ण से औखड़दानी है, पर याद रहे जब जब दुष्टों ने सीता को दुत्कारा है, तब तब रामों ने जन्म लिया, तब तब रावण को मारा है, तब तब रावण को मारा है। हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमें किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। ये हिंदुस्तान नहीं है। अंतिम पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ अपने काव्य पाठ की, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसी तरह से मुझे विदा करेंगे। हम लोग इस मंच पर क्यों हैं और आगे भी क्यों रहेंगे? संदीप मेरे साथ बैठा हुआ है। संदीप देश का बहुत लाडला कवि है। सुनिएगा कि हम रात सिसकियां ले लेकर माँ के आंचल में सोए हैं। मुझे विदा करना है एक ऐसे कवि के रूप में जो राजभाषा के इन लड़के लड़कियों का सम्मान में वो तालियां बजनी चाहिए कि हम रात सिसकियां ले लेकर माँ के आंचल में सोए हैं, कितनी रातें भूखों काटी, कितनी रातें बस रोए हैं, राजा का सिंहासन ना था, ना मिली विरासत में दौलत, पांडव के जैसे फिरते थे, मिलती थी आफत पे आफत, मिलती थी आफत पे आफत। और जब फांसी लगाने का प्रश्न मन में आए तो मेरी ये दो पंक्तियां जीवन भर अपने मन में रखना। मिलती थी आफत पे आफत, तुम कितनी आंधी लाओगे, हम वृक्ष नहीं मैदानों के, हमको नदियों ने सींचा है, हम उगते हैं चट्टानों में, हम उगते हैं चट्टानों में, हम उगते हैं चट्टानों में। अर्जुन के पौरुष के आगे एकलव्य छला ना जाएगा, हो लाख महाभारत लेकिन दुर्योधन मारा जाएगा, दुर्योधन मारा जाएगा। बहुत 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 अच्छा सुना।